जय श्री महाकाल। स्वागत करता हूं आप सभी भाई बहनों का हमारे चैनल में। और दोस्तों, हमेशा की तरह हमारे चैनल की तरफ से एक और निःशुल्क साधना यहां पे दे रहे हैं। जी हाँ, बहुत ही ज़बरदस्त ये शक्ति मानी जाती है दोस्तों। और बहुत सारे तांत्रिक हो गए, अघोरी हो गए, इस शक्ति को अवश्य ही सिद्ध करके रखते हैं और इसका इस्तेमाल वो हर एक कार्य करने के लिए भी करते हैं। ठीक है, शक्ति का नाम क्या है सबसे पहले हम ये बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा। शक्ति का नाम है काला भूत। जी हाँ, काला भूत की साधना बहुत ही फेमस मानी जाती है। ठीक है, तांत्रिक भी करते हैं, अघोरी भी करते हैं, अघोरी ज़्यादा करते हैं इसकी साधना। ठीक है, इस बात को समझो। और ऐसा कोई कार्य नहीं है, अगर काला भूत को सिद्ध कर लिया स्वयं आदमी तांत्रिक बन जाता है। जी हाँ, जो गरीब हैं भाई, जिनको पैसे की ज़रूरत है, ठीक है, गरीबी रेखा जो है ना, अगर इसको सिद्ध कर ले तो भाई रातों रात, एक रात में जो है आदमी धनवान बन सकता है, करोड़पति बन सकता है। गोडाउन शिफ्टिंग हो गया वो भी कर सकता है, लेवल लिफ्टिंग कर सकता है, गड़ा हुआ धन कहाँ है वो पता कर सकता है, भूत भविष्य वर्तमान वो जान सकता है, तथा करोड़ों करोड़ों रुपए भी अगर इस शक्ति से मांगेंगे तो वो लेकर दे सकता है। सठ कर्म किसी भी प्रकार का, वशीकरण, विदेशन, मारन, उच्चाटन, कुछ भी सब कर सकता है। ठीक है, तंत्र जगत में, तंत्र मार्ग में, ठीक है, अघोरी लोग हो गए, तांत्रिक लोग, सब इसको सिद्ध करके ही रहते हैं, समझे। और ये महाकाली का बहुत बड़ा भक्त भी है। कौन? काला भूत। इस बात को हमेशा याद रखना। जो महाकाली का भक्त हो सकती, सोचो क्या क्या नहीं कर सकता। भूतों की साधना में सबसे शक्तिशाली काला भूत की साधना, वो निःशुल्क दे रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, बहुत ही सिंपल साधना है। और दूसरा है क्या है कि सुरक्षा घेरा से जो है, जब काला भूत जब सामने आता है तो उस टाइम पे बहुत सारे लोग, अब बहुत सारे डरपोक होते ही हैं भाई। ठीक है, अब मन है, डर भी एक मन है, मन में डर है तो आदमी बस खत्म, समझो। ठीक है, तो सुरक्षा घेरा से साधना के टाइम पे भाग जाना या फिर ऐसे डर जाना, ऐसा नहीं करना चाहिए, वरना या तो मृत्यु हो सकती है या फिर वो इंसान जो है पागल हो सकता है। पहले यहाँ पे मैं वार्निंग दे दूँ। ठीक है, बाकी जो भी साहस है भाई, ठीक है, डरपोक नहीं है, हिम्मत वाला है तो इसको कर लो। और साधना बहुत ही सिंपल है, वैसे ज़्यादा डरावनी ये वगैरह वगैरह भी नहीं है भाई, बस इसमें साहस ही चाहिए। ठीक है, बहुत ही सिंपल ये साधना मानी जाती है। तो फिर साधना किस प्रकार करेंगे, किस दिन करेंगे, सबसे पहले तो हम ये बता देते हैं, ध्यान से सुनिएगा, वैसे मंत्र सहित देंगे। ठीक है, देखिए, अमावस्या के दिन से ये साधना कर लो। ठीक है, अमावस्या के दिन से, और सूरज जब ढल जाता है ना, तब से आप शुरू कर सकते हैं, आपकी मर्जी है। चाहे आप 6 बजे करो, 7 बजे करो, 8 बजे करो, 9 बजे करो, 10 बजे करो, रात के 12 बजे करे, 3-4 बजे भी कर लो, तुम्हारी मर्जी। ठीक है, आप सूरज ढलने के बाद से इस साधना को कर सकते हो। और इस साधना को आप चाहे तो शमशान घाट में कर सकते हो। ठीक है, आप चाहे तो, अगर शमशान घाट में नहीं करना, निर्जन स्थान में करना है या फिर अपने घर के कमरे में ही करना है, तो शमशान घाट से मिट्टी लेके आना और आसन के नीचे डाल के, ठीक है, आपको उसके ऊपर बैठ के जो है करना होता है। तो चाहे आप शमशान घाट में करोगे तो मिट्टी आसन के नीचे डालने की ज़रूरत नहीं है। मान के चलो आप घर पे ही कर रहे हो, निर्जन स्थान में कर रहे हो, तो मिट्टी लेके आना, ठीक है, उसके बाद आसन के नीचे डाल के करना। तो मैं यहाँ पे जो लोग घर पे करते हैं उनके हिसाब से यहाँ पे बता देता हूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखिए, जिस कमरे में आप कर रहे होंगे ना, साफ़ सफाई करके शुद्ध कर लेना। ठीक है, वो हो गया। और आपको दक्षिण की ओर मुख करके बैठना है, काला कलर का आसन बिछाना है। घर पे कर रहे हो तो शमशान से मिट्टी जो लाई थी उसको आसन के नीचे रखो और बैठो। सुरक्षा घेरा बड़ा लगाओ, सारी की सारी सामग्री सुरक्षा घेरे के अंदर आनी चाहिए। ठीक है, तो फिर सुरक्षा घेरा लगा लिया, काला कलर का आसन बिछा लिया, आप बैठ गए, दक्षिण की ओर मुख कर लिया आपने। सामने ज़्यादा कुछ नहीं, एक आम का पटरा या कुछ भी एक लकड़ी का पटरा जो है उसको रखो सामने अपने। ठीक है, उसके सामने एक लोहे का, ऐसे क्या बोलते हैं, एक होता है ना वो आग जलाने के लिए जो है मिलता है, लोहे का एक परात जैसा। ठीक है, उसको रखो। उसके अंदर जो है आपको ये जो आम की लकड़ी है उसको जलाना है। ठीक है, जलाना है आपको, आग होना चाहिए, आना चाहिए।
ये याद रखना। और सामने अपने आपको दो चीज़ रखने हैं, वो है एक चिल्लम भाई तम्बाकू से भरा हुआ, दूसरा है दारू। ठीक है, चिल्लम यानी जो तम्बाकू है वो थोड़ा ज़्यादा रहे, एक ही दिन की साधना है। ठीक है, वो तम्बाकू थोड़ा सा सेपरेट में ज़्यादा रख लो, और दारू भी एक 3-4 पौवा थोड़ा सा रख लिया करो वहाँ पे। ठीक है, तो इतना सेटअप हो गया आपका। ठीक है, ये हो गया। उसके बाद क्या करना है मैं बताता हूँ। देखो, सबसे पहले तो आग जलाना है। कौन सा, जो आगे जो एक लोहे के उसमें आपने लकड़ियाँ डाला है आम का, राइट, उसको जलाओ। ठीक है, जैसे धुनी देते हैं ना, धुनी देने के टाइम आगे जो है आग जला रहता है, लाइक दैट, उसको धुनी के हिसाब से जो है आपको जलाना है। ठीक है, उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं। देखो, ये जो चिल्लम है उसको तम्बाकू से भरो। ठीक है, चिल्लम जलाओ, सामने रखो पटरे पे। ठीक है, उसके बाद ये शराब जो है ना, इसको आग में आधा झोंको, ज़्यादा नहीं, आधा डालो किसमें, आग में। ठीक है, इतना हो गया, चिल्लम जला लिया भाई, शराब आग में आपने डाल दिया। ठीक है, आधा। उसके बाद आपको मंत्र जपने हैं। मंत्र आप रुद्राक्ष की माला से जप लो तो भी ठीक है। ठीक है, आपकी मर्जी है। स्फटिक की माला से भी जप लो, तुम्हारी मर्जी है। आपको 6000 मंत्र जपने हैं। कितने? 6000 मंत्र जपने हैं। ठीक है, मंत्र जपने के समय में इधर थूकना, उधर थूकना, इधर देखना, उधर देखना, ये वगैरह वगैरह ऐसी हरकत नहीं करनी चाहिए। ठीक है, ये बात। हाँ, कभी कभार आप आंखें खोल सकते हैं, ठीक है। ठीक है, कितना जप लिया क्या है इसके लिए, लेकिन आपको उठना नहीं है, इधर उधर थूकना नहीं है। एक बार बैठ गए तो बार बार बाथरूम जाना, ये करना वो करना नहीं। हाँ, 1-2 बार जाओ, कोई बात नहीं है, इट्स ओके। लेकिन आप बार बार जा रहे हैं बाथरूम, बार बार इधर वो कर रहे हैं, टहल रहे हैं, ऐसे कर रहे हो, वैसे, ऐसा नहीं करना है। ठीक है, साधक हैं तो एक आसन को सिद्ध भी किया होना चाहिए। एक साधक जो है 12 घंटों तक एक ही आसन में बैठने का क्षमता रखता है, क्योंकि उसने आसन को सिद्ध किया होता है। इसलिए 6000 मंत्र जो है आपको जपने हैं। ठीक है, ये बात है। जैसे 6000 मंत्र आपके जब कंप्लीट हो जाते हैं तो आपके सामने एक साया सा प्रकट होता है, यानी जैसे इंसानी रूप में नहीं होता है ये काला भूत, एक साया यानी एक शैडो। ठीक है, उसमें होता है। तो जब वो आता है तो ज़्यादा कुछ नहीं, ये जो चिल्लम है वो ख़त्म भी हो जाता है जलने के बाद। ठीक है, ये बात है। सबसे पहले दारू को जो है आग में फिर से डाल दो। ठीक है, उसके बाद ये चिल्लम को दोबारा ये तम्बाकू डाल के जला के जो है उसकी तरफ जो है सरका दो, किसके? काला भूत की तरफ। ठीक है, अब वो पकड़ के चिल्लम तो नहीं पीता है, उसकी खुशबू वो लेता है। ठीक है, उसके बाद खुश होकर वो आपसे पूछता है क्यों बुलाया, क्या है, माँ क्या मांगता है, जो भी 3 वचन ले लो बस। जब भी बुलाओ आ जाओ, जो भी काम दो करो, उसके बदले में ये चिल्लम और दारू तुम्हें मिलेगा। किसमें? भोग में। ठीक है, मेरी रक्षा करो, मेरे परिवार की रक्षा करो, बस इतना काफ़ी है, सिद्ध हो जाता है। और क्या चाहिए उसको? चिल्लम चाहिए, दारू चाहिए, तुमको काम चाहिए। शक्तियाँ भोग के लिए तो काम करती है कि नहीं? अब देवी देवता थोड़ी ना है जो तपस्या करोगे, सब पेट का सवाल है बाबू। बस इतनी सी बात है। और मंत्र यहाँ पे बता देते हैं, ध्यान से सुनो। ओम कंकालिनी महाकाली, काला भूत करे तेरी गुलामी, देख अब हमारी वज्र की काया, जो तू ना आवे तो महाकाली की आन, हनुमत करे तुझ पे वार, उनको श्री राम की दुहाई। ठीक है, ये मंत्र बहुत ही स्पष्ट से दिया है ताकि लोगों को समझ आए, समझे? और एक बात याद रखना, मुख से सुन के समझा हुआ मंत्र काम आता है, आंखों से देखकर समझा हुआ मंत्र काम नहीं आता। ये हमेशा याद रखना। वैसे ये समझदार को ही ये इशारा जो है क्या बोलते हैं समझ आएगा फिलहाल। और दूसरा क्या है, देखो जाने से पहले बता दूं, मंत्र यहाँ पे दे दिया, ये जितने भी विधि विधान है ये दे दिया है। ठीक है, विधि विधान का एक ही दिन की साधना मैं यहाँ पे बता दूं। ठीक है, 6000 मंत्र में कंप्लीट हो जाता है। जिस दिन तुम साधना करते हो लगभग भाई उस दिन
क्या बोलते हो तुम लोग, ये मांस मटन ये वगैरह वगैरह ऐसा वैसा खा के नहीं करना। पहले बता दे, ब्रह्मचार्य का पालन करो। हो सके तो 1-2-3 महीने पहले ही ब्रह्मचार्य का पालन करके उसके बाद ये साधना करो, तो एक ही दिन में आपको सिद्ध हो जाएगा। ठीक है। और दूसरा, अगर आपको इस शक्ति का ट्रांसफर चाहिए तो ये भी अवेलेबल है। इसके लिए यहाँ पर दिए गए, यहाँ पे व्हाट्सअप नंबर दिया है, इस पर आप संपर्क कर सकते हैं। ठीक है, मैसेज कर सकते हैं या फिर मेरे व्हाट्सअप पे कॉल कर सकते हैं अगर आपको ट्रांसफर चाहिए तो फिर आज के लिए इतना ही। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए हम विदा चाहते हैं।